नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी में आज हम बैठे हुए हैं जनपद सोनीपत के गांव अटेरना में, जहां पर हम बात करेंगे अब की बार जो सरपंच पद के भावी प्रत्याशी हैं राज मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं, जानते हैं उनकी गाँव की प्रमुख समस्याएँ क्या क्या हैं, उनकी हम राय लेंगे। महिला आरक्षण को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, देशी मुद्दों को लेकर और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मुखातिब कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं राज मेहरा गाँव अटेरना से युवा सरपंच पद उम्मीदवार हूँ। अच्छा, राज मेहरा जी, सबसे पहला सवाल, हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए? एक प्रधान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? जी। एक प्रधान को सबसे पहले आज का जो यूथ है और जो अपने बच्चे जो ऊपर आए हुए हैं उनकी शिक्षा की तरफ और उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत आगे पहुँच चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको जागरूक करें और गांव में कुछ ऐसे कार्य कराया जाए जिनसे उनको प्रेरणा मिले और वहाँ पे जाके वो अपनी तैयारी वगैरह कर सके, क्योंकि ये सब चीज़ें आज तक मेरे गांव में उपलब्ध नहीं है। क्या क्या समस्याएं गाँव की हैं? गांव की समस्या गिनाने का तो बहुत सारी है, बट सबसे मेन रीज़न यही है। तो गांव में जो स्कूल है अपना, वहाँ पे 12 तक का है, बट खाली 8 तक की क्लास लगती है, कॉमर्स और साइंस नहीं है। जिसके देखते हुए हमारे गांव की जो बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, यूथ ग्रुप है, यूथ अपना जो है सब बाहर जाता है और बाहर जाने के लिए उनके लिए सरकारी बस की सुविधा नहीं है, जिससे उनको बड़ी परेशानियां सामना करना पड़ता है। अगर ये सब सुविधाएं अपने गांव के अंदर हो तो अपने गांव में जो शिक्षा ग्रहण करने जो बाहर जाते हैं बच्चे ज़्यादातर इसलिए जा पाते हैं क्योंकि वो दूर पड़ता है सोनीपत यहाँ से। कुछ बच्चे इस तरह से भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी ये जो क्लासें है टीचर वगैरह की पूर्ति की जाए, उसके बाद बच्चों के लिए खेलने के लिए जो ग्राउंड है गांव में वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे निकल सके। अच्छा, खेल की बात करूँ, शरीर माध्यम में खड़ू धर्म साधन सबसे बड़ा माध्यम जो है कार्य करना है वो शरीर हमारा है। शरीर हमारा स्वस्थ है तो प्रत्येक कार्य हम कर सकते हैं। बिल्कुल। महिला पार्क, व्यायामशाला गांव में, जिम वगैरह होते हैं, क्या उपलब्ध है गांव में? हाँ, जिम वगैरह उपलब्ध है, लेकिन वो सब प्राइवेट है। यहाँ पे पंचायत की तरफ से सरकारी जिम लगाया गया था, लेकिन वो कुछ ही दिन चल पाया, अब उसका कोई अता पता नहीं है। जी। अच्छा, मैं एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जैसे गांव में जल निकासी से बड़ी समस्याएं होती हैं। हाँ बिल्कुल। तालाबों पर कब्जे होते हैं। बिल्कुल। क्या स्थिति है जल निकासी की? जल निकासी की भी कोई खास स्थिति नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ, जब से देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे एक जोड़ हुआ करता था, वो क्या होता था, वो सूख जाता था गर्मियों में, लेकिन उसके बाद अब लगातार 3-4 जोड़ बन चुके हैं जो कि जल निकासी के लिए मतलब पूरा ही नहीं हो रहा उनका। वहाँ पे पानी इतना होता है कि ओवरफ्लो होकर रोड पे पानी आ जाता है। क्या खुदाई नहीं हो पा रही है? सौंदर्यकरण क्या स्थिति है? कुछ नहीं हो पा रहा, ना तो खुदाई हो पा रही है, ना उसका कोई सौंदर्यकरण हो पा रहा है। कितनी एरिया में बड़े हैं जोड़ जो है आपके? ये जोड़ कम से कम हमारे 3 किलो के अंदर बने हुए हैं। 15 बीघे के आसपास? 15 बीघे के आसपास। अच्छा, मैं बात करूँ आपसे, पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने के पानी की व्यवस्था भी अभी नई पाइपलाइन डली है, जो कि पहले जो पुरानी पाइपलाइन थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे क्या होता है उसका भी। अभी तक नहीं, लाइब्रेरी भी नहीं है गांव में। आवागमन का कोई साधन नहीं है? आवागमन का कोई साधन नहीं है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन कैसे हो रहा है गाँव में? आयुष्मान कार्ड की बात मैं आपसे करूँ, बस अभी तक तो कुछ ऐसा है, किसी को पता है, किसी को नहीं। जिसको पता है वो फ़ायदा उठा जाते हैं। गांव में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि गांव को जागरूक किया जा सके। कोई स्कीम नहीं आई है उसको बता दिया जा सके, तो जिसको जैसे पता लगता है वो अपना काम निकाल लेता है। शादी अनुदान की बात करूँ, मिल रहा है लड़कियों को? अभी तक मेरी नॉलेज में कोई नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, जागरूकता कमी है? क्या कमी मानते हैं? ये सारी एक जागरूकता ही कमी है, क्योंकि ये चीज़ें देखो, गांव का जो बंदा बाहर जाता है, पढ़ा लिखा है या कोई समाज सेवक है, ये सब चीज़ें होती है वो बताए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जागरूक या कोई पढ़ा लिखा कोई बाहर नहीं जाता। और आजकल सब ऑनलाइन है, हालांकि सबके हाथ में फ़ोन है, बट वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते। अच्छा, राज मेहरा जी, बड़ा सवाल, पूरा देश हमारे माध्यम से आपको देख रहा है, आपके गाँव वाले भी देखेंगे। हाँ हाँ। मैं आपसे बात करूँ, जैसे सबसे बड़ा सवाल है कि महिला आरक्षण जो होता है, महिला आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। महिलाएं चुनाव भी लड़ती हैं। हाँ हाँ। जीतती भी हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। बिल्कुल। तो क्या महिला आरक्षण सफल साबित हो रहा है पूरे? नहीं, मेरा तो ये मानना है अगर महिला आरक्षण दिया गया है तो महिला को आगे निकल के आना चाहिए, जिससे कि और भी जो महिला है उनको भी प्रेरणा मिले।
ये नहीं है कि महिला सरपंच या मेंबर बन गई और घर वाले उनकी राजनीति कर रहे हैं, उनका तो बीच में इंटरफेयर ही नहीं होना चाहिए। उसका हमारा आरक्षण का फ़ायदा क्या हुआ? तो क्या कमी है कि क्यों नहीं महिला आरक्षण सफल साबित हो रहा है? बस महिला आरक्षण का यही है, लोग बाग अपने नाम के लिए या अपने कुछ उसके लिए अपने फ़ायदे के लिए महिला को आगे कर देते हैं। महिला सीट आ गई है, महिला चुनाव लड़ती है, जीतती है, प्रधानमंत्री है, हाँ बिल्कुल जीतती है। राजनीति परिवार के लोग, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, तो लाभ कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये है, जैसे महिला अगर राजनीति में आती है और जीतती भी है तो महिला को तो ये भी नहीं पता होता है मेरी पंचायत में मेंबर कौन है। ये स्थिति हो चुकी है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान सरकार से हम पूरे संतुष्ट हैं, क्योंकि देखो मोदी जी ने बहुत सारे कार्य किए, विकास के लिए कार्य किए हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कि हमें नहीं पता था, वो मुद्दे भी हमारे सामने आए हैं। जैसे कश्मीर में 370 वगैरह हटाना, ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो धीरे धीरे पता लग रहा है। अभी योजना है, ये बड़ा बवाल चल रहा है। हाँ बिल्कुल बवाल चल रहा है। आप ही क्या रहे हैं उसमें? देखो मेरी राय ये है, अग्निवीर के लिए बवाल हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे उनके आगे फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। अभी अग्निवीर को शायद मैं कल ही न्यूज़ में देख रहा था, उनको कुछ और बेनिफिट्स वगैरह दिए गए हैं। और मेन रीज़न क्या है, हमारा जो बच्चा है अगर अग्निवीर की तरफ जाता है, जो गलत संगत में पढ़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, तो मेरा तो मानना है बच्चे को वहाँ भेजो, ट्रेनिंग पे भेजो, जिससे कि वो गलत संगत में ना पढ़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करके अपनी ज़िंदगी बनाए। अच्छा, आपके पिताजी भी गृह मंत्रालय में रहे हैं, तो इनके अनुभव का लाभ कैसा आपको मालूम है? इनका अनुभव बड़ा ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैं जिस टाइम ये वहाँ पे जॉब पे थे तो उसी टाइम वहाँ शास्त्री भवन में कार्यरत हो चुका था। गांव के युवा क्या सीख सकते हैं, ये बताइए। इनसे गांव के युवा यही सीख सकते हैं, जैसे अभी ये वहाँ बैठे थे तो इन्होंने गांव में बहुत सारी सेवाएं दी अपनी, ठीक है, और आने वाले टाइम में भी सेवा दे रहे हैं और देते रहेंगे। और इनसे प्रेरणा ये लेते हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकल के वहाँ तक रजिस्ट्रेड ऑफिसर तक बना, 4th क्लास से ऊपर तक पहुँचे अपने संघर्ष के कारण। तो आज का जो युवा, उस टाइम पे पढ़ाई के इतने साधन नहीं थे, उस टाइम इन्होंने इतना संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे। आज का युवा है, आज पढ़ाई के साधन है, तो पढ़ के आगे बहुत आगे तक जा सकता है अगर वो ध्यान दे दो। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल। महापुरुषों के जीवन प्रेरणा है वो आज की हमारी आधुनिक पीढ़ी से ग्रहण करे, उसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है पड़ेगी। आप अपने माध्यम से क्या करेंगे गाँव वालों के लिए, महापुरुषों के प्रचार प्रसार के लिए? देखो महापुरुषों के प्रचार प्रसार के लिए जितना हमसे बन सकेगा हम वो करेंगे, साथ देंगे उसमें। और जो हमारे महापुरुषों को, जो हमारी जनरेशन है या हम भी बहुत से महापुरुषों को भूल चुके हैं, उनको दोबारा वापस प्रचार के माध्यम से या कोई मीटिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से उसको सामने लेके आएंगे। जैसे अभी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, आज तक मेरी 43 साल की एज हो चुकी है, हम भी उस चीज़ से बेखौफ थे, हमें भी नहीं पता था। बट 2016 में जब मैंने मोदी जी ने वहाँ पे कार्यक्रम किया, जंतर मंतर पे उनका वो रखा था, 14 अप्रैल को जयंती मनाई थी, तो वहाँ से मैंने प्रेरित होकर अपने गांव में 2016 में शुरू की थी। और 2016 से लेके अब तक हम अम्बेडकर जयंती मनाते आ रहे हैं। तो महापुरुषों के लिए यही कहूँगा कि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं इन सबको पता लगे उनके बारे में, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे हमें आज़ादी दिलाई। मूर्ति वगैरह बनी हुई है भीमराव अम्बेडकर जी की? नहीं, भीमराव अम्बेडकर की अभी तो कोई मूर्ति नहीं बनी है। हमने भीमराव अम्बेडकर जी का भवन की स्थापना की है, और वहाँ पे अगर आप सरपंच बनते हैं तो निर्माण कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, वहाँ पे उनकी मूर्ति की स्थापना के लिए हमारा प्रयास जारी है। अच्छा, इससे बच्चे प्रेरणा ले सकते हैं ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी बिल्कुल लास्ट कर रहा हूँ मैं, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस आ रहे हैं, बिल्कुल। हमारे माध्यम से देशवासियों को और ग्रामवासियों का संदेश आप देना चाहते हैं? मैं ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा, अपना जो रक्षाबंधन है, आजकल देखो यूपी में रेप केस कितने हो रहे हैं, हर जगह बुरा हाल है, तो उसको बड़े प्यार से और दूसरे की बहन बेटियों पे बुरी नज़र ना रख के अपनी बहन की तरह मान के उसको मनाया जाए। और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारा अधिकार है सबका, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, नौजवानों को प्रेरित किया जाए। अच्छा, राज मेरा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बात की हरियाणा के जनपद सोनीपत के गांव अटेरना के जो सरपंच पद के भावी प्रत्याशी राज मेहरा जी से, जो एक युवा उम्मीदवार हैं। इनके बारे में कहना चाहता हूं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इस प्रकार के युवा हमारे इस क्षेत्र में हैं तो उनको राजनीति में आने का मौका दिया जाए, और अगर इस पद पर आसीन होते हैं, वादा कर रहे हैं कि जितनी भी अपेक्षाएं जनता की है उन पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। हरियाणा से कैमरा पर्सन समीर राणा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का न्यूज़ नेटवर्क, हरियाणा।